भगवान कितने हैं? कोई डरे न बोल रहा है सुधरेगा कि न सुधरेगा। कितने हैं? एक है। कहाँ मिले थे? देखे थे कहाँ? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके। ना बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहाँ मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहाँ मिला? तो एक कह दिया उंगली ऊपर उठा दिए, एक है। कहाँ है वो? हमको बात कराइए था तनी। क्या बोलते हैं? तो एक है, तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा? बोलिए बोलिए, कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो वो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि शुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना आप। झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी है। जैसा रहे पुनीत ऐसा कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न दो है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहाँ के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और हैं, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कर दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता। आपके जितने चैनल गुरु आते हैं वो अपने किसी एक भगवान, उनकी परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, कर्मकांड और पूजा पद्धतियाँ, आरती, प्रार्थना की बात करते हैं, उनके जीवन दर्शन की बात करते हैं। यदि आप सीखते हैं और उसको जीते हैं तो बात सही है, लेकिन आपके चैनल गुरु जो अपनी अपनी परंपरा और भगवान की ही बात करते हैं, उनकी ही शरण में मुक्ति कहते हैं, इसके विपरीत आज से 600 बरस पहले सदगुरु कबीर साहब ने किसी एक भगवान की चर्चा नहीं की है, सबकी चर्चा की है। और उन भगवानों के पीछे जो परम सत्य है, जो परम सत्ता है, परम भगवत्ता है, उसकी बात की है। इसीलिए आपके सारे चैनल गुरु सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अपने प्रवचन में शामिल करते हैं। बगैर सदगुरु कबीर साहब की वाणी को शामिल किए उनका प्रवचन अधूरा रहता है। जो हिम्मतवर गुरु होते हैं वो सदगुरु कबीर का नाम लेते हैं, संत कबीर कहते हैं, वरना जो डरपोक किस्म के हैं वो कहते हैं कि हमारे चेले कहीं कबीरपंथी ना हो जाएं, कबीर फॉलोवर्स ना हो जाएं, वो बिल्कुल बचते हैं। लेकिन बात ज़रूर करते हैं, उनकी वाणी को जैसे भी हों आधी अधूरी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। ये कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है, कबीर साहब की जीत है कि आज चैनल गुरुओं के प्रवचन बगैर कबीर साहब की वाणी के पूरे नहीं होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब सबके प्यारे हैं। जो उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं वो भी उनकी वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और कबीर वांग्मय में, कबीर दर्शन में जा कर के अपने लिए हीरे मोती निकाल कर लाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जीवन की जो सर्वोच्च
उपलब्धि है उसके बाबत बिल्कुल सरलता से आराम से बात की है, आपकी बोली में, भाषा में। आपके गांव के जिसे अनपढ़ और गंवार आदमी कहा जाता है वो भी इन बातों को समझ सकते हैं। इस बात को आप रमाशंकर साहब के इस प्रवचन से बखूबी समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कण कण में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहाँ कसैया गाय भैंसी काटता है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ मछली बिक रही है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ तारी के दुकान है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है, वहाँ भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है। घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहाँ भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहाँ भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहाँ भगवान है, जो घूस खा रहा है वहाँ भगवान है, जो तारी पी रहा है वहाँ भगवान है, जो मांस खा रहा है वहाँ भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पाताल की बात करे, अकरनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे। अब मंच पर 4-4 घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उससे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा। और जो चलता है, करता है, करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे, मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया।
खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ, और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है। यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है। इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं। आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन? जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं, आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? लीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया। धर्म करते हैं, धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियरिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है,
इनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फुहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है कावा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा ना केवारिया जन्म के फुहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सभी अल्लाह के खोज में है, और हिंदू भी भगवान के खोज में है, और सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है। चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा 24। इसलिए आप किसी भी परंपरा में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ भी हों, जिसको भी मानते हो मानिए। जो भी कहा गया है आपके धर्मगुरुओं द्वारा वो करते रहिए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को ज़रूर पढ़िए। जहाँ भी उनके बाबत बातें आ रही हैं, उनके गुरु संत बोल रहे हैं, कबीर साहब की जो मौलिक रचना बीजक है, उस पर जो सदगुरु अभिलाष साहब की 2 खंडों की व्याख्या है, उसे ज़रूर पढ़िए, संतों को ज़रूर सुनिए, और इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब से जुड़े रहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का मतलब होता है परम सत्य, बिल्कुल सूरज जो सबको जगाने वाला है, सबको गर्मी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, जीवन देने वाला है। सूरज के सामने जैसे अंधेरे एकदम दुम दबा कर भाग जाते हैं, ऐसे ही सदगुरु कबीर के सामने ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, जादू, मंत्र, चमत्कार सब छू मंतर हो जाते हैं, दुम दबा के भाग जाते हैं। शुक्रिया, साधुवाद आपका साथ निभाने के लिए। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो को लेकर, एक गहरी बात को लेकर, जो कि बिल्कुल साधारण तरीके से बताई जाएगी, और आपका जीवन ऐसे ही खुशहाल, आबाद और सदाबहार बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया और साहेब बंदगी।